देखिए, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अगर हम कांच के एक खोखले गोले को काट दें, बीच से काटे या किनारे से काटे, कहीं से काटे, ऐसे आप काट देंगे। काटने के पश्चात अगर हम एक और पॉलिश कर दें, इसमें आप अंदर पॉलिश कर दे रहे हैं, अंदर वाले पर, यानी बाहर वाला जो तल है, जो उभरा वाला तल है वो चिकना है, और इसमें आप उभरे वाले तल पर पॉलिश कर दें, अंदर वाला तल चिकना रहे, तो इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इस प्रकार जो दर्पण बनेगा इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल माने कॉनकेव से बोलते हैं, कॉनकेव। और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। और इन दोनों को कहते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। मतलब किसी कांच के गोले को अगर काट करके एक और अगर हम कलई कर दें, तो इस प्रकार से जो मिरर बनेगा, जो दर्पण बनेगा, उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार का होता है। अगर उभरा हुआ तल चिकना है, यानी आपने अंदर वाले पर पॉलिश किया है, देखें जरा, ऊ से उभरा, अगर उभरा वाला तल चिकना है तो उसको हम उत्तल कहेंगे। और अगर अंदर वाला तल चिकना है, बाहर वाले पर आपने पॉलिश किया हुआ है, अंदर वाला जो धंसा वाला तल है अगर वो चिकना है, तो आ से अंदर, आ से अवतल, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अब देखिए इसका मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। पहले वक्रता केंद्र की बात करें। ऐसे हमने लिया था अवतल दर्पण, चाहे अवतल लें चाहे उत्तल लें। ये जो दर्पण आपने लिया है ये किसी गोले का हिस्सा था, उस गोले को काट करके हमने बनाया, तो ये किसी न किसी गोले का हिस्सा है। अगर इसे हम डॉटेड मिलाएं तो गोला बनेगा, तो इसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा, और जो इसका सेंटर है वही सेंटर कहलाता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, उसको हम कहते हैं ध्रुव, पोल कहते हैं, पोल। आप ऐसे आप कॉन्वेक्स के लिए, उत्तल के लिए बना सकते हैं। इसका सेंटर ये सी है, इसका सेंटर यहां, इसका ध्रुव पी यहां पर है, इसका सेंटर यहां, पोल, इसका पोल यहां पर है, इसका पोल यहां, यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें, यानी वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली जो रेखा होगी, वक्रता केंद्र और ये पोल, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यही रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब देखिए द्वारक क्या होता है, एपर्चर, द्वारक क्या होता है? द्वारक का मतलब है अगर हम गोलीय दर्पण के दोनों छोरों को मिला दें, ये मिला दें, तो ये जो बन रहा है, जो व्यास है, यही कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, एपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। अब देखिए फोकस क्या होता है। फोकस
ये आपका है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। इसका ऐसे मुख्य अच्छा आपने खींचा था, सेंटर यहां पर था, ये था पोल P, इसका भी ऐसे यहां सेंटर था, यहां था पोल P। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, चाहे अवतल में हो चाहे उत्तल में, जब रेखा आएगी इससे जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो दर्पण से टकराएगी, टकरा करके जब लौटेगी तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, इसे देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण इस अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, इसी को हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। यहां देखिए, यहां ऐसी किरण आई है मुख्य अक्ष के समांतर, टकरा करके क्या होगी, परावर्तित होगी, ऐसे लौटेगी, लेकिन लगेगा यहां से आ रही, यहां से आती है, ऐसे आएगी ऐसे लौट जाएगी, लेकिन लगेगा यहां से आ रही। तो जिस बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत होती है उसको हम इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो परिभाषा कैसे देंगे दोनों मिलाकर के, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, देखें, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, किसमें, अवतल दर्पण में, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, किसमें, उत्तल दर्पण, ये उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और कैपिटल F से पोल यानी ध्रुव तक की जो दूरी होती है उस दूरी को हम फोकस दूरी से व्यक्त कर, फोकस दूरी कहते हैं, और उसको हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। इसकी फोकस दूरी ये, इसकी फोकस दूरी ये। फिर ये भी देखें, फोकस दूरी को पॉजिटिव और नेगेटिव लिया जाता है। जो दूरी पोल से बाईं ओर होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे, जो पोल के दाहिनी ओर होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो उसके अनुसार देखें, दूरी हम चूंकि पोल से ही नापते हैं तो ये दूरी दाहिनी ओर है, यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस है वो दाईं ओर है, तो दाईं ओर होने के कारण ये धनात्मक है। इसका देखें, ये दूरी पोल की किधर है, बाईं ओर है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, यानी अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, छूट गया था, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, या यूं कहें कि गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उसकी त्रिज्या को हम उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। चाहे कहें ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, या कहें कि गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उसकी त्रिज्या को हम उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये भी देखिए, इस दूरी हमेशा ध्रुव से ही नापते हैं। इसके लिए देखिए, आप पोल से किधर जाएंगे, सेंटर की ओर,
तो किधर जाएंगे, बाईं ओर। तो इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या r नेगेटिव होगा, और इसमें किधर जाएंगे, पोल से दाहिनी ओर, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r वो पॉजिटिव। फोकस तल भी जान लें, फोकस प्लेन क्या होता है। फोकस तल, फोकस तल का मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसा तल लें जो फोकस से होकर के जा रहा हो, फोकस से होकर के गुजर रहा हो और मुख्य अक्ष के लंबवत। यहां पर देखें ऐसे, यहां पर फोकस ये है, ये, और मुख्य अक्ष के लंबवत ये। तो इस तल को हम कहेंगे फोकस तल, यानी एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस से होकर के जा रहा हो, उसको हम उस गोलीय दर्पण का फोकस तल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यह देखेंगे कि गोलीय दर्पण पर जो किरणें आपतित होती हैं वे परावर्तन के पश्चात किन किन दिशाओं में जाती हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे।